हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम पेट का जो डिटेल सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न भी समझेंगे और इसका जो सिलेबस है वो डिटेल में समझेंगे, क्या क्या पूछा जाता है, सारे हाइलाइट्स देखेंगे। तो इसका जो नेम ऑफ बोर्ड है ये उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी। और एग्जाम का जो नेम होता है ये यूपी ट्रिपल एससी पेट, ये 2022 का है। एग्जाम डेट है जो इस बार की 15-16 अक्टूबर को होनी है। तो इसका पहले जो भी सिलेबस आप पढ़ेंगे उससे पहले इसका सारा आप पैटर्न समझ लीजिए एग्जाम का। एग्जाम टाइप जो होता है ऑफलाइन होता है और जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो भी 100 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 120 मिनट ड्यूरेशन होती है, टाइम होता है इस एग्जाम का 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है। अब ये निगेटिव मार्किंग का देख लीजिए। जो निगेटिव मार्किंग है ये 1/4 की है, इसमें निगेटिव मार्किंग है, ये आपको याद रखना है। और ये 1/4 की है। और जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का, यानी कि जो सिलेबस पूछा जाएगा वो सेकेंडरी का है, सीनियर सेकेंडरी 12th तक का पूछा जाएगा सिलेबस इसमें। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। यही डिटेल यहाँ पर भी दी हुई है आपकी। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा और 2 घंटे का होगा। 100 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे हर एक क्वेश्चन में। यानी कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब आपका 1 नंबर जाएगा। अब इसमें आपका जो सब्जेक्ट है ये कौन कौन से होंगे, आगे डिटेल सिलेबस हम लोग देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने सब्जेक्ट देख लीजिए। ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जनरल नॉलेज है, साइंस है, जनरल हिंदी है, अनसीन पैसेज है, पैसेज जरूर आता है इसमें। एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग एंड फिगर्स, ग्राफ। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स, यानी कि पहले बताया हुआ है कि 1/4 की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आगे देख लीजिए। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा। तो ये जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री से आपके पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा हर एक टॉपिक से। तो इंडियन हिस्ट्री से आपका 5 क्वेश्चन आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आंदोलन आपको अलग से ठीक से कवर करने हैं। सारे आंदोलन की सीरीज अब हमारे चैनल पे शुरू कर दी गई है। एक एक करके आपको डिटेल में डिस्कस भी किए जाएंगे और उनसे प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कराए जाएंगे। 5 क्वेश्चन ये है। अब आपका ज्योग्राफी है तो इसमें भूगोल में भी आपके 5 क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के। इंडियन इकोनॉमी में भी आपके 5 क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पॉलिटिक्स है इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से 5 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, मैथ में आपके एलिमेंट्री अर्थमेटिक से 5 क्वेश्चन आएंगे। आगे देख लीजिए। आगे है आपका जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। जनरल इंग्लिश में भी आपके 5 आएंगे। आपका जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें भी 5 क्वेश्चन आने 5 नंबर के। करंट अफेयर जो आएगी आप ये देख लीजिए। करंट अफेयर आपके पूरे 10 नंबर की आएगी। करंट अफेयर डेली आपकी कवर कराई जा रही है, ध्यान से देखिए इसको। और 10 नंबर की आएगी ये। अब आपका जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर साथ में आपका कवर किया जा रहा है, ये भी 10 नंबर का आएगा। तो ये आपके नंबर गेनिंग पोर्शन ज्यादा है। 10 नंबर का करंट अफेयर, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस। और जो पैसेज आएंगे आपके, ये एनालिसिस ऑफ 200 पैसेज, 2 पैसेज आएंगे, ये भी 10 नंबर के। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस के 20 नंबर हो गए। 10 नंबर के 2 पैसेज हैं केवल, 10 नंबर के। अब आपका ग्राफ इंटरप्रिटेशन है, ये भी 10 नंबर का। टेबल इंटरप्रिटेशन एनालिसिस है, ये भी 10 नंबर का। तो टोटल आपका ऐसे बनेगा ये 100 नंबर। ये जो आपका इतना पोर्शन है ये, इसमें 10-10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। अब आप डिटेल सिलेबस देखिए। पहला जो आपका भारतीय इतिहास दिया हुआ था, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। और जैन धर्म पढ़ना है आपको। महावीर जी के बारे में पढ़ना है, महावीर जी की जीवनी एवं शिक्षाएं। मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम जो है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इसमें सारे आपके टॉपिक भी दे दिए हैं कि आपके इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। उतने आपको तैयार कर लेने हैं, उसी से आपका सिलेबस, कोई भी एग्जाम अगर आप तैयार करते हैं तो उसका सिलेबस और पैटर्न जरूर सबसे पहले देख लिया करिए। पैटर्न के बाद सिलेबस को अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपकी आधी तैयारी तो वहीं से शुरू हो जाती है।
अगला आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये भी आएगा आपका। और ये 1935 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो आपका पोर्शन ये जल्दी पूरा कवर करा दिया जाएगा केवी ग्लोब में। और जितने भी क्लासेस इसमें चल रही हैं, फ्री क्लासेस हैं सारी, कोई चार्ज नहीं है। पीडीएफ का भी पीडीएफ भी फ्री शेयर की जाती है टेलीग्राम में। आगे आप भूगोल का पोर्शन देख लीजिए। भूगोल में क्या क्या आएगा? भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आएगा। ये आपको याद रखना है कि भारत का भी आएगा और विश्व का भी भौतिक भूगोल आएगा। नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन खनिज संसाधन, ये जो शुष्क क्षेत्र और वन खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, जो कि विशेषकर भारत के हैं, उसके बारे में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय जो परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये सारे पोर्शन आपके नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन अभी कुछ कराए भी गए हैं, 2 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, वो देख लीजिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही कवर किए हमने। बाकी के भी धीरे धीरे आपके कवर करा दिए जाएंगे। आगे देखिए, अब है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी में क्या कवर करना है आपको? भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947 से 1991 तक की जो कवर करनी है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें योजनाएं बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं। अर्थव्यवस्था का विकास, मिथित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्थाएं हैं। 2014 के बाद की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएमटी। ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें से आपके इतने होंगे टॉपिक कवर। अभी आप थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस समझ लीजिए, बाकी एक एक सब्जेक्ट का अलग से वीडियो बना देंगे कि उसमें आपको हिस्ट्री में क्या क्या कवर करना है, डिटेल में एक एक आपका हेडिंग भी उसमें कवर कराया जाएगा। ज्योग्राफी में, मैथ में, रीजनिंग में, सारा कुछ आपको उसमें डिटेल में समझा दिया जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में आपको क्या कवर करना है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। पॉलिटी में आपको ये देखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं। तो पॉलिटी का मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता दिया जाएगा कि कैसे आपको ये पॉलिटी कवर करनी है, मेन इसके टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए आपके जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये सारे टॉपिक के एमसीक्यू अभी जल्दी कवर करा दिए जाएंगे। अब है आपका सामान्य विज्ञान। तो जनरल साइंस में जो आपका ये प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जो जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे। प्रारंभिक गणित आएगी, इसमें एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो दी हुई है, प्रारंभिक गणित इसमें क्वेश्चन आएंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण, अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात औसत, ये सारे सिंपल पोर्शन इसमें आपको कवर करने हैं। मैथ में कोई ज्यादा टफ नहीं है और ये सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जाएंगे, सारे बेसिक से कवर कराए जाएंगे। अब ये सामान्य हिंदी में देख लीजिए। जनरल हिंदी में आपका संधि आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य की जो आएंगी लेखक और रचनाएं। तो ये भी पोर्शन आपका कोई टफ नहीं है, इसके भी क्वेश्चन सारे कवर करा दिए जाएंगे। सारे एक एक वीडियोस में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। जनरल इंग्लिश में आपका केवल आपका पैसेज आना है, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये जो आपका पैसेज आएगा उस पे क्वेश्चन बनेंगे। आगे अब है आपका रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग। इसमें आपका जो टॉपिक है वृहत एवं लघुक्रम, रैंकिंग संबंध समूह है और भिन्न को अलग करना, कैलेंडर आपका है, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग भी है, निगमनात्मक तर्क है, कथन विश्लेषण एवं निर्णय है। तो ये आपके रीजनिंग के इतने ही टॉपिक हैं। अब आपके जो सामायिकी में आएगा करंट अफेयर में, भारतीय एवं वैश्विक, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो है इसमें करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा।
करंट अफेयर के बाद आपका सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस। इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद से क्वेश्चन आएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि जो डेज कराए जाते हैं मंथली करंट अफेयर में, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। इसके लिए अलग से भी कुछ वीडियोस बनाए हैं मैंने। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये जो करंट अफेयर आप कवर करते हैं डेली, आप देखते हैं क्लास, इसमें संगठन और उनके मुख्यालय ये सारे करंट अफेयर में ही आपके कवर करा दिए जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर एक साथ ही चलती है और जो कुछ टॉपिक रह जाते हैं वो अलग से कवर किए जाएंगे। जैसे भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो इस तरह के टॉपिक अलग से कवर हो जाएंगे आपके। बाकी की चीजें जो है आपकी करंट अफेयर में ही कवर हो जाएंगी। अब है आपका अपठित हिंदी का गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण। तो इसमें जो गद्यांश आएगा ये अपठित हिंदी का आएगा। इसमें 2 गद्यांश आएंगे और एक गद्यांश जो 5 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर के गद्यांश आएंगे 2। अब ग्राफ आएगा, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो जो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण होगा 2 ग्राफ आएंगे और 5-5 नंबर के आएंगे, तो 10 नंबर आपका इसमें हो गया। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण में 2 तालिकाएं होंगी और 5-5 नंबर के एक होगा, तो इसमें 10 नंबर का आएगा। तो 30 नंबर तो आपके यही हो जाते हैं। ये 30 का पोर्शन आपका ये है। 10 का करंट अफेयर हो गया और 10 का आपका जीए हो गया, जनरल अवेयरनेस। तो 50 नंबर का पोर्शन आपका यही हो गया। बाकी मैंने पहले ही बताया हुआ था, बाकी के आप कवर हो जाएंगे, आपके सारे एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और आगे की जो क्लासेस अपलोड की जाएंगी, अगर वो वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट अब इसमें जो भी सिलेबस कवर किया गया इससे रिलेटेड ही आपकी क्लासेस अपलोड की जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।